नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं हूं राहुल शर्मा। पहले मुख्य समाचार। 20 नवंबर को होने वाले दूसरे चरण के मतदान को लेकर चुनाव प्रचार हुआ तेज। एनडीए और इंडी गठबंधन के नेताओं के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, यदि झारखंड में एनडीए की सरकार बनी तो राज्य में घुसपैठियों से आदिवासियों की जमीन वापस दिलाने के लिए लाएंगे कानून। भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती और जनजातीय गौरव दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शाम 8 बजे राष्ट्र के नाम देंगी संदेश। प्रधानमंत्री कल बिहार के जमुई से जयंती वर्ष का करेंगे शुभारंभ। और झारखंड हाईकोर्ट ने मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना पर रोक लगाने वाली याचिका को किया खारिज। और अब समाचार विस्तार से। झारखंड में विधानसभा चुनाव का पहला चरण पूरा होने के बाद 20 नवंबर को होने वाले दूसरे चरण के मतदान के लिए प्रचार तेज हो गया है। विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में 38 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। एनडीए और इंडिया गठबंधन ने मतदाताओं को लुभाने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। दोनों गठबंधन के दिग्गज नेता निर्वाचन क्षेत्रों में सभा और रैलियां कर रहे हैं। स्टार प्रचारकों के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। भाजपा के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राज्य की हेमंत सोरेन सरकार पर भ्रष्टाचार और घुसपैठ को बढ़ावा देने का आरोप लगाया है। गिरिडीह जिले के सोहोडी आम बगान में एनडीए प्रत्याशियों के समर्थन में एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए श्री शाह ने कहा कि राज्य सरकार के शह पर आदिवासियों की जमीन पर घुसपैठियों द्वारा अवैध कब्जा किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि भाजपा की सरकार बनते ही आदिवासियों की जमीन वापस दिलाने के लिए नया कानून बनाया जाएगा। एक घुसपैठिए झारखंड में आते हैं, हमारी बोली बाली बच्चियों से दूसरी शादी, तीसरी शादी, चौथी शादी करते हैं और उनकी जमीन हड़प लेते हैं। झारखंड वालों, कमल फूल की सरकार बना दो। मैं आपको वादा करता हूं, इंसान तो क्या परिंदा भी पैर नहीं मार पाएगा, घुसपैठ नहीं। इधर भाजपा के स्टार प्रचारक और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी आज धनबाद के निरसा और बोकारो में चुनावी सभाओं को संबोधित किया। निरसा में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने हेमंत सरकार पर राज्य में घुसपैठ और आतंकवाद को बढ़ावा देने का आरोप लगाया। ये कांग्रेस नेतृत्व की, चाहे वो झारखंड मुक्ति मोर्चा हो, चाहे आरजेडी हो, चाहे माले के लोग हो, ये सब के सब लूट खसोट करने के लिए आए हैं। झारखंड की धरती को, यहाँ की बेटी, यहाँ की रोटी और यहाँ की माटी की सुरक्षा पे सेंध लगाने के लिए ये लव जिहाद और लैंड जिहाद के माध्यम से बांग्लादेशी घुसपैठियों को और रोहिंग्या मुसलमानों को यहाँ घुसा करके यहाँ के अस्तित्व के साथ खिलवाड़ घुसपैठ नहीं होने देनी है। ये लाल सलाम वालों को धक्का देके बाहर करना है। ये लूट खसोट और भ्रष्टाचार फैलाने वालों के लिए राजनीति में कोई जगह नहीं होनी चाहिए। यही आह्वान करने के लिए आज मैं आपके पास आया हूँ। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध हैं। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR न्यूज_रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। झामुमो के कार्यकारी अध्यक्ष सह मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने देवघर के सारठ विधानसभा क्षेत्र में जेएमएम प्रत्याशी के पक्ष में आयोजित चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कहा है कि झारखंड में हुए विकास से विरोधी दल घबरा गए हैं। उन्होंने एक बार फिर राज्य में इंडिया गठबंधन की सरकार बनने का दावा किया। एनडीए की सरकार को हमने सत्ता से बाहर निकाला है। सत्ता से बाहर राज अलग होने के बाद पहली बार ये भाजपा की सरकार, एनडीए की सरकार को हमने सत्ता से बाहर निकाला है। सत्ता से बाहर रहने के बाद इनकी हालत ऐसी हो गई है मानो
बिना पानी का मछली। हम लोग लोगों को झूठा आश्वासन, झूठा राशन नहीं देते हैं। हम लोग जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं, ये हम लोग का पहचान है। इधर बिहार विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने आज जामताड़ा जिले के सिउलीबाड़ी पंचायत अंतर्गत महुलबोना फुटबॉल मैदान में एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए भाजपा पर अलगाववाद की राजनीति करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि भाजपा समाज को बांटने का काम कर रही है। भाजपा का क्या मुद्दा? हिंदू, मुस्लिम, मंदिर, मस्जिद, पाकिस्तान, कश्मीर, घुसपैठ, बस दिन रात। अरे हिंदू प्रधानमंत्री है कि नहीं है? राष्ट्रपति हिंदू है कि नहीं है? मुख्यमंत्री, गवर्नर, केंद्र मंत्री, डीजीपी, तीनों सेना का अध्यक्ष सब तो हिंदू है। तब खतरा किस बात का हिंदू? अरे इसे उल्लू बना करके आपस में लड़वा करके दंगा फसाद करवा करके केवल नफरत की भाषा बोल करके ये लोग केवल वोट लेना चाहते हैं। इधर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने पहले चरण में हुए मतदान को लेकर अपने विचार व्यक्त किए हैं। उन्होंने जीत का दावा करते हुए जनता ने उनके काम को पसंद किया है और लगातार जनता के हित में काम कर रहे हैं, ऐसी बातें कहीं। इस तरह से गांव ग्राम के लोग आगे बढ़ के आए हैं। हम कह सकते हैं कि हमने जो सारी स्कीमें दी, वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन को मजबूत किया, सर्वजन पेंशन देने का काम किया, मैया योजना के तहत माताओं बहनों को सम्मान देने का काम किया, कृषि लोन माफ किया, 200 बिजली यूनिट माफ किया, तो उन सारी बातों को लेकर के एक गाँव के लोग, जो निचले पायदान पर बैठा व्यक्ति है, वो सोचता है कि सरकार अच्छा काम कर रही है और झारखंडी अस्मिता को बचाने के लिए कर रही है, झारखंड के लोगों को उसका हक और हुकूक दिलाने के लिए कर रही है। इसलिए हम समझते हैं वोटिंग जो हुई है अच्छी हुई है और उसका परिणाम भी हमारे पक्ष में होगा, अच्छा होगा। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने कहा है कि प्रथम चरण का मतदान शांतिपूर्ण संपन्न हो गया है। किसी भी बूथ पर पुनर्मतदान नहीं हो रहा है। उन्होंने कहा कि 2019 के विधानसभा चुनाव से इस बार 3% से अधिक मतदान हुआ है। ग्रामीण क्षेत्र में मतदान आशानुरूप हुआ, लेकिन शहरी क्षेत्र में कम मतदान हुआ है। रांची में एक पत्रकार सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि प्रथम चरण के 43 विधानसभा सीटों पर संपन्न मतदान के बाद ईवीएम और वीवीपैट स्ट्रांग रूम पहुंच चुके हैं। उन्होंने कहा कि 43 सीटों पर हुए मतदान का प्रतिशत 66.48 रहा है। उन्होंने बताया कि राज्य में आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद से अब तक विभिन्न एजेंसियों द्वारा कुल 2 अरब 13 करोड़ से अधिक की अवैध सामग्री और नकदी जब्त की जा चुकी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जनजातीय गौरव दिवस की पूर्व संध्या पर आज शाम 8 बजे राष्ट्र के नाम संदेश देंगी। भगवान बिरसा मुंडा की जयंती पर कल देश भर में जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल बिहार के जमुई से भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती वर्ष का शुभारंभ करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी भगवान बिरसा मुंडा के सम्मान में एक स्मारक सिक्का और डाक टिकट का भी अनावरण करेंगे। इस अवसर पर वे आदिवासी समुदायों के उत्थान और क्षेत्र के ग्रामीण तथा दूरदराज के इलाकों में बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए 6,640 करोड़ रुपए से अधिक राशि की कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। इधर मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना पर रोक लगाने का आग्रह करने को लेकर दायर जनहित याचिका को झारखंड हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। इससे पहले हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस की बेंच ने राज्य सरकार एवं प्रार्थी का पक्ष सुना। सिमडेगा निवासी विष्णु साहू ने अधिवक्ता राजीव कुमार के माध्यम से यह याचिका दाखिल की थी। रांची समेत राज्य भर में मौसम में तेजी से बदलाव हो रहा है और सुबह शाम ठंड भी महसूस होने लगी है। मौसम विभाग का कहना है कि न्यूनतम तापमान में इस सप्ताह 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आ सकती है। वहीं रांची समेत कई और जिलों में सुबह से के समय कोहरा छाया रहेगा और आसमान में आंशिक बादल भी छाए रह सकते हैं। और प्रादेशिक समाचार के आखिर में
मुख्य समाचार एक बार फिर। 20 नवंबर को होने वाले दूसरे चरण के मतदान को लेकर चुनाव प्रचार हुआ तेज। एनडीए और इंडी गठबंधन के नेताओं के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, यदि झारखंड में एनडीए की सरकार बनी तो राज्य में घुसपैठियों से आदिवासियों की जमीन वापस दिलाने के लिए लाएंगे कानून। भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती और जनजातीय गौरव दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शाम 8 बजे राष्ट्र के नाम देंगी संदेश। प्रधानमंत्री कल बिहार के जमुई से जयंती वर्ष का करेंगे शुभारंभ। और झारखंड हाईकोर्ट ने मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना पर रोक लगाने वाली याचिका को किया खारिज। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।